10 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाता है ना? 10 मुहर्रम को, यानी कि अभी 1 तारीख है, आज से 10 दिन बाद। हाँ, तो 1 मुहर्रम को रोज़ा कितने लोग रखते हैं? कोई नहीं रखते हो? 10 मुहर्रम को 1 या 2 रोज़ा, 9-10 रखते हो ना? ये अच्छी बात है कि 9-10 दोनों रखते हो। तुम लोग भी रखते हो? चलो ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती है कि मुहर्रम का रोज़ा करबला के वजह से रखते हैं, लेकिन ऐसा असल नहीं है। 10 मुहर्रम का रोज़ा पता है क्यों रखते हैं? उसके लिए एक छोटा सा वाक़या जो असल है वो बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए वो सरज़मीन मक्का है। कौन सी जगह? मक्का शरीफ। आप मक्का शरीफ में पैदा हुए, फिर जब आपकी उम्र 40 साल हो गई तो आपने नबूवत का ऐलान किया। लोगों को आपने बताया कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ताला एक है, मेरा कलमा पढ़ो, अल्लाह पर ईमान लाओ, मुझे अल्लाह का नबी मानो। तो फिर बहुत सारे लोग आपके दुश्मन हो गए। क्या हो गए? दुश्मन हो गए। तो ये बात जब और बढ़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ को छोड़कर मदीना शरीफ चले गए। अब ये मदीना शरीफ कहाँ है? देखो, ये मक्का और मदीना ये 2 अलग अलग जगह हैं, समझे? मक्का और मदीना ये 2 अलग अलग जगह हैं और इस दोनों जगह की बहुत दूरी है, ये नहीं कि बिल्कुल पास में है। ठीक है, अगर एक मिसाल दें, इसकी असल तो नहीं है, बस मिसाल के लिए समझाने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग बनारस में है ना, बनारस, तो बनारस से लखनऊ कितनी दूर है? बहुत दूर है ना। बनारस यहाँ, लखनऊ वहाँ, दूरी इतनी है ना। तो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में भी कुछ ऐसे ही फासले हैं। जहाँ पर शहर मक्का है, शहर मक्का से 320 किलोमीटर की दूरी पर मदीना शरीफ वाक़ है, यानी कि इन दोनों शहरों में 320 किलोमीटर का फासला है। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत फरमा कर मदीना शरीफ गए तो जाकर आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ के जो यहूदी लोग थे वो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे, समझे? 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते। तो आपने उन लोगों से पूछा कि आप 10 मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन लोगों ने बताया कि हम 10 मुहर्रम को रोज़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि 10 मुहर्रम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये एक अल्लाह के नबी हैं, क्या हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आज ही के दिन, यानी कि 10 मुहर्रम को फ़िरऔन और फ़िरऔन के सिपाहियों से आज ही के दिन निजात मिली थी और अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को आज ही के दिन दरिया में गर्क फरमाया, यानी कि वो दरिया में गर्क होकर मर गया। और मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को आज ही के दिन, यानी कि 10 मुहर्रम को निजात मिली थी। तो इसी निजात मिलने की वजह से मक्का जो मदीना के यहूदी थे वो लोग 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 10 मुहर्रम को रोज़ा तुम लोग रखते हो तो इस रोज़ा रखने का हकदार तुमसे कहीं ज़्यादा मैं हूँ, क्योंकि मूसा मेरा भाई है, आपने फरमाया। तो आपने 10 मुहर्रम को रोज़ा ख़ुद भी रखा और अपने सहाबा को फरमाया कि 10 मुहर्रम को रोज़ा तुम सब भी रखो। तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, 10 मुहर्रम को रोज़ा यहूदी रखते हैं और 10 मुहर्रम को रोज़ा अगर हम भी रखें तो उनसे मुशाबे हो जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। नबी पाक का ये फरमान है कि उस काम को ना करो जो गैर करते हैं, ठीक। तो इसलिए आपने फरमाया कि वो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं, तुम 10 को भी रखो और 11 को भी रखो, यानी कि एक ना रखो 2 रखो, ताकि उनसे मैच ना हो, मिले ना, मुशाबे ना हो। इसलिए आपने फरमाया कि 2 रोज़े रखो। अब आप लोग चाहें तो आप 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को रोज़ा रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोनों रोज़े रखे जाते हैं, 2 रोज़े रखे जाते हैं। इसका बहुत सवाब है। और ये मुहर्रम का जो महीना है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। तो इसे ये है कि जब वाक़या करबला हुआ, देखो वाक़या करबला 11 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुआ था, सन नहीं हिजरी 61 हिजरी को हुआ था। और नबी पाक का ये फरमान कब था? शुरू के हिजरी को। हिजरी आया ही तभी
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत फरमा कर मदीना शरीफ जब गए तभी से हिजरी स्टार्ट हुआ। ठीक है, हिजरी कहते ही इसी को, हिजरत को, इसी से वो नाम हिजरत पड़ गया। तो आज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत का दिन है, इसी वजह से हमने ये फातिहा ख़ानी का भी